हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल। सो प्यारे साथियों, आपका मैं वेलकम करता हूं एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो आज का प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है क्योंकि ये थोड़ा सा रूटीन जो टाइप है अपना, टाइप का नाम है सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन। टाइप का नाम क्या है? सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है? लेट मी गिव एन एग्जांपल। Okay, for example, A and B. If A is father and B is son, okay, so हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सन है वो इसी फादर का है। बोलने का मतलब ये है कि यहां पर मैं समझाने के लिए एग्जांपल दिया, sin s अपॉन s, ये जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है वो कौन से फंक्शन का है हमें ये ढूंढना है। मान लो कोई बच्चा मेले में खो गया तो अपन क्या बोलते हैं? अरे ये किसका है है ना? या फिर उसको डिटेल्स पूछते और फिर बोलते ऐसा बच्चा मिल गया है, उसको अपने पेरेंट्स के पास ले जाके छोड़ने की कोशिश करते या पुलिस के पास दे देते हैं, वो बराबर ढूंढ के फिर काम मतलब उसको वहां पे पहुंचा देते, ठीक है ना? तो वो उनका काम कंप्लीट करते। वैसा ही ये क्वेश्चन है, समझाने के लिए एग्जांपल दिया। आप बोलेंगे क्या पेरेंट वगैरह, हाँ, डोंट वाइड। चलो, इन शॉर्ट हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, बट यहाँ पे डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल से फाइंड नहीं करना है, थोड़ा सा अलग टेक्निक से हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो दिया वो लिखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन गिवन 0 to infinity एफ ऑफ एक्स cos of sx dx इज इक्वल टू sin s अपॉन s। ओके, ये फॉर्मेट है बिना रूट ऑफ 2 बाय पाई वाला। यूजिंग इंटीग्रल 0 to infinity f of x into cos of मैं थोड़ी देर के लिए लैम्बडा का फॉर्मूला लिखता हूं, आदत लैम्बडा की है ना भाई। cos आया तो fc ऑफ लैम्बडा, बट यहाँ पे यस आया है तो fc ऑफ यस इन LHS। सो कंप्लीट पूरा ये टर्म फॉर्मूला है एफ सी ऑफ यस, ये जाके आएगा एफ सी ऑफ यस इज इक्वल टू साइन यस अपॉन यस। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली एफ सी ऑफ यस क्या होता है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ सी ऑफ यस या लैम्बडा, आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में लैम्बडा और यस एक ही है, अलग अलग वेरिएबल बदलने से बातें नहीं बदल जाती दोस्तों। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आया साइन एस अपॉन एस, बट हमें तो पूछा गया है एफ ऑफ एक्स। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रूटीन टाइप में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं, बट यहाँ पे वो लेके फायदा नहीं है। आपको करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म में इनवर्स ट्रांसफॉर्म नहीं लेना है। तो क्या करना है हमें? करना ये है, वी हैव टू फाइंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स of which Fourier cosine transform is sin s upon s। हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म sin s अपॉन s आए। तो हो सकता है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम ढूंढे या फिर हम कुछ अंदाजा लगाए, है ना? तो नॉर्मली चलो देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसके लिए आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस क्वेश्चन है। इसको आपको एफ ऑफ एक्स इसका डायरेक्ट लर्न ही कर दो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, 0 कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। ओके दोस्तों, थोड़ा सा देखो अच्छे से। यहां पर नाउ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय। एक्चुअली मैं आपको बता दे रहा हूं क्या हम कर रहे हैं। हमने जो एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया, अगर इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म
साइन यस अपॉन यस आया, मतलब जो एफ ऑफ एक्स हमने चूज किया है वो करेक्ट है और वही उसका सॉल्यूशन होगा। आपको पता है कि सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन यानी क्या होता है, हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन यानी क्या होता है, हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। तो उस हिसाब से देखो फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मल फॉर्मूला में लैम्बडा की भाषा में लिखता हूं 0 to infinity एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स dx। ओके, बट यहां लैम्बडा नहीं यस है, एफ सी ऑफ यस। अगर आपका दिल करे कि मुझे यस पसंद नहीं है तो यू कैन सिंपली रिप्लेस यस बाय लैम्बडा। ओके, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो साइन यस अपॉन यस का क्या हो जाएगा, साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। और क्या, वेरिएबल के चेंज होने से प्रॉब्लम थोड़ी ना चेंज होगा, है कि नहीं। यस, तो यहां पर एफ सी ऑफ यस इज इक्वल टू 0 to infinity, ये इंटीग्रल तोड़ा गया है 0 to 1, 1 to infinity। तो यहां पे पहले का मतलब है 0 to 1, 0 बहुत बारीक हो गया, स्लिम फिट हो गया, और ये हुआ 1 to infinity। तो 0 to 1 के लिए एफ ऑफ एक्स है 1 और 1 to infinity के लिए एफ ऑफ एक्स है 0। तो इंटरवल स्प्लिट होगा 0 to infinity का, तो यह आएगा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स cos of s x dx प्लस 1 to infinity एफ ऑफ एक्स cos of s x dx। ओके दोस्तों, अच्छे से देखना। यस, ये मिटाता हूं मैं, C कैपिटल है और बेस में है, C कैपिटल है और बेस में है। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 है, सो 1 इंटू कॉस ऑफ एस एक्स dx प्लस 1 to infinity एफ ऑफ एक्स है 0, 0 इंटू कॉस ऑफ एस एक्स dx। फिर में आ रहा है ना भैया, जस्ट अ सेकंड आप, पर मेहनत पूरी पानी में जाएंगी बॉस। तो यहां पे 0 इंटू एवरीथिंग क्या हो गया, 0 हो गया। यस, और ये हुआ 0 to 1 cos एस एक्स dx प्लस 0। तो यहां पे अच्छे से देखो, बट इंटीग्रल c to d cos ax dx इज इक्वल टू साइन ax अपॉन a। इन शॉर्ट यहां पर हमें क्या करना है, साइन यस अपॉन यस ऐसा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऐसे कौन से फंक्शन का है ये हमें फाइंड करना है। तो हमने फंक्शन एज्यूम किया और हम चेक करने जा रहे हैं साइन यस अपॉन यस या फिर लैम्बडा है तो साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा मिलता है या नहीं, वो हमें चेक करना है। यस, तो उसके लिए थोड़ा मिटा मिटी करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा बॉस, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे एफ सी ऑफ यस इज इक्वल टू कॉस का बनता ओनली साइन ऑफ एस एक्स अपॉन यस 0 to 1। आपको पता होना चाहिए 1/s कांस्टेंट है, कॉस का बनता ओनली साइन। सो यहां पर साइन एस एक्स 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो साइन यस इंटू 1 माइनस साइन 0। यहां पर 1/s इंटू साइन यस माइनस 0। आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। यस, डॉट डॉट डॉट, ये रीजन हुआ, क्या हुआ जी, रीजन हुआ ना। सो यहां पर क्या मैटर है, आ गया ना भाई। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज साइन यस अपॉन यस। ये वही था, वी हैव टू फाइंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ विच फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज साइन यस अपॉन यस। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये वही था जिसकी हमें तलाश थी। यस, दैट इज द आंसर। देयरफॉर मतलब जो हमने एज्यूम किया वो करेक्ट ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जांपल 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 comma x is greater than equal to 1 is the solution, is the required solution। इन शॉर्ट इस प्रॉब्लम में इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें नहीं यूज करना है एफ ऑफ एक्स के लिए, ये बात आप याद रखो। इसके लिए एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लर्न कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, पहले का मतलब है
0 to 1, और दूसरे इनइक्वालिटी का मतलब है 1 to इंफिनिटी। ओके दोस्तों, तो अच्छे से समझ लेना है। सो यहाँ पे है कि नहीं, हमने मतलब साइन यस अपॉन यस, इसका एफ ऑफ एक्स क्या था ये हमने अंदाजा लगा के करेक्ट चॉइस किया है। हमारा अंदाज सही रहा यहाँ पे। ओके, और कोई दूसरे फंक्शन लेगा तो वो अंदाज फ्लॉप होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है। यस, थैंक यू। देख लो अच्छे से एक बार, थोड़ा सा ठीक से ऑब्जर्व कर लो और लिख के ले लो। ठीक है, कोई डाउट आया तो कमेंट करो।